मध्य प्रदेश में 8वां वेतन आयोग लागू होने में 3 वर्ष का समय लगेगा। 15% तक बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन। तो साथियों, आइए समस्त अपडेट आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 1 जनवरी 2026 से 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। केंद्र सरकार ने इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो आयोग बनेगा वो क्या सिफारिश करता है। हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 8वें वेतनमान का फ़ायदा मिलने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि केंद्रीय आयोग को अपनी सिफारिश देने में ही 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। साथियों, यहाँ पर जो बड़ा अपडेट आ रहा है, इसके साथ ही दरअसल 7वें वेतन आयोग की 1.5 साल बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को दी थी। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट इन सिफारिशों को मंजूरी देगा, जिसके बाद राज्य सरकार इन्हें लागू करने का फैसला करेंगी। साथियों, इसके साथ ही राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान में 14% की वृद्धि की थी। इस बार यह बढ़कर 15% तक हो सकती है। ऐसा हुआ तो द्वितीय श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी में 5 से 11,000 रुपये बढ़ सकता है। यहाँ पर आप लोग आगे देख सकते हैं, एमपी में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रथम श्रेणी की संख्या यहाँ पर 8,049 है, जो कि यहाँ पर पुरुष जिनमें 5670 करीब हैं और महिला 2380 हैं। इसके साथ ही द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की बात करें तो कुल कर्मचारी 38,432 हैं। पुरुष की संख्या 26,161 है और महिलाओं की 12,271 है। तृतीय श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर जो कुल कर्मचारी हैं 4,84,928 हैं, जिसमें कुल मिलाकर पुरुष 3,47,000 के करीब हैं और महिलाएं 1,37,000 के करीब हैं। चतुर्थ श्रेणी में जो है 5,91,141 हैं और जिसमें पुरुष 47,183 हैं और महिलाएं जो हैं 11,000 के करीब संख्या है। साथियों, कुल मिलाकर यहाँ पर 5,90,590 कर्मचारी हैं, जिसमें पुरुष 4,26,664 पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं 1,63,886 महिलाएं हैं। साथियों, इसके साथ ही पॉइंट 2 में जानिए सिफारिश देने में 2 साल का वक्त क्यों लगेगा। यहाँ पर सबसे पहली स्थिति है जो वर्तमान स्थितियों में परीक्षण में समय लगता है। जानकार कहते हैं कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। इसके बाद आयोग को महंगाई दर के हिसाब से सरकार कर्मचारियों की वर्तमान स्थितियों का निरीक्षण करने और वेतनमान की अनुशंसा करने में 2 साल से अधिक का समय लगता है। साथियों, इसके साथ ही 7वें वेतन आयोग ने जिन सिफारिशों को 1.5 से महीने में समय का साल लगा था, उसमें जस्टिस अशोक माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। आयोग ने करीब 1.5 साल बाद 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को दी थी, जिसके 1.5 महीने बाद केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू की थी। साथियों, इसके साथ ही यहाँ पर इस हिसाब से आयोग अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को 2027 के अंत तक ही दे पाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का नया वेतनमान देने का आदेश करेगी। साथियों, यहाँ पर दूसरा, केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य में प्रक्रियाएं शुरू होंगी। जी हाँ, वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को नया वेतनमान देने की प्रक्रिया केंद्र के आदेश के बाद ही शुरू होती है। यह भी तब जब कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाते हैं। इसके बाद राज्य सरकार या तो आयोग का गठन करती है या फिर उच्च स्तरीय कमेटी का। राज्य सरकार केंद्र के आदेश को 100% लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी राज्य में यह प्रक्रिया 2027 तक संभावित है। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सुधीर नायक अध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी द्वारा कहा गया है कि जब आयोग की सिफारिशें आएंगी तो हम लोग राज्य सरकार से इन सिफारिशों को लागू करने की मांग करेंगे। तब तक चुनाव का वक्त आ जाएगा, उसमें हो सकता है कि परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं। साथियों, देखा आप लोगों ने, यह जो है बड़ी बात है जो कि सुधीर नायक जी द्वारा कही गई है। क्लास 2 से लेकर क्लास 4
तक 5 से 11,000 रुपये तक हो सकती है सैलरी। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश के सरकार के फैसले को लागू करने के लिए राज्य में आयोग गठन के बाद इसके बजाय पुराने फॉर्मूले को लागू कर सकती है। यानी जिस तरह से 7वां वेतनमान निर्धारण किया गया था उसी तरह 8वां वेतनमान भी लागू किया जा सकता है। 6वें वेतनमान की तुलना में 7वें वेतनमान में 14% की बढ़ोतरी थी। ऐसे में वेतन में 15% तक की वृद्धि संभावित है। मध्य प्रदेश में फ़िलहाल महंगाई भत्ता जो है 50% है। साथियों, यहाँ पर 10 साल की सेवा पूरी करने पर वेतन 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आप लोग देखिए, जिसकी बेसिक सैलरी चतुर्थ श्रेणी, सहायक श्रेणी 2 है। बेसिक सैलरी डीए अगर 60% होता है तो इतनी सैलरी हो जाएगी। सीए, अलाउंस, एचआरए, कुल वेतन कुल मिलाकर यहाँ पर जो पूरा बजट आ रहा है वह चतुर्थ श्रेणी में 34,314, सहायक श्रेणी में 42,927 और यहाँ पर सहायक श्रेणी में 72,528 है। मौजूदा वेतन में 10% की वृद्धि, डीए और 3% इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद जो है वेतन इतना होने वाला है। आप लोग इस बार इसको देख सकते हैं। 8वां वेतनमान लागू होने पर 15% वृद्धि के साथ संभावित वेतन जो चतुर्थ श्रेणी है उसमें 39,461, सहायक श्रेणी में 49,366, उसके साथ ही सहायक श्रेणी 2 में 83,407 करीब होने वाला है। इसके साथ ही 7वें वेतनमान का फ़ायदा किसे मिला किसे नहीं मिला। नियमित कर्मचारी अधिकारियों को 2 से 19,000 रुपये का फ़ायदा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला सरकार ने जुलाई 2017 में लिया था। 5.5 लाख से ज़्यादा नियमित अधिकारियों कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान दिया गया था। इससे हर माह अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन में 2,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। तत्कालीन शिवराज कैबिनेट की यह बैठक में फैसला 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया था। ऐसे में 18 माह का एरियर भी 3 किस्तों में नकद दिया गया था। साथियों, डॉक्टर्स को पिछले विधानसभा चुनाव में पहले दिया गया था 7वां वेतनमान। यहाँ पर बड़ी अपडेट है, प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स को 7वें वेतनमान का फ़ायदा सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिया था, जबकि प्राध्यापकों को इसका फ़ायदा देने का आदेश डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 28 अक्टूबर 2024 में किया था। इसी तरह पेंशनर्स को 7वें वेतनमान का जो है आदेश देने के लिए कहा गया था। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 28 अक्टूबर 2024 में किया था। इसी तरह पेंशनर्स को 7वें वेतनमान का फ़ायदा अप्रैल 2018 से देने का शुरू किया गया था। साथियों, यहाँ पर 7वां वेतनमान देने पर राज्य सरकार को 3,828 करोड़ रुपए का सालाना भार आएगा, जबकि 2017-18 में एरियर समेत वेतन देने में 2,552 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ा था। यानी कि इसमें कुल मिलाकर काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। साथियों, यहाँ पर जो है 1.85 लाख स्थायी कर्मचारियों को 8 साल से जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा। मंत्रालय में काम करने वाले करीब 450 सहित प्रदेश के करीब 1,85,000 स्थायी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का फ़ायदा अब तक नहीं मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 अक्टूबर 2016 को दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी नाम देते हुए स्थायी कर दिया गया था। साथियों, बड़ा अपडेट है, उन्होंने सेवा सुरक्षा से लेकर नियमित कर्मचारियों के समान बाकी कायदे मिल रहे हैं, लेकिन 7वें वेतनमान का फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये कर्मचारी पिछले 8 साल से 7वें वेतनमान की जो है लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। एमपी के कर्मचारियों को 1989 में मिला वेतन आयोग का फ़ायदा। जी हाँ, केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाएं केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होती हैं, लेकिन राज्य के कर्मचारी संघर्ष कर वेतनमान समेत कुछ अनुशंसाएं अपने लिए लागू कराने में कामयाब होते आए हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारी 1989 में पहली बार केंद्रीय वेतनमान लेने में सफल हुए, जिससे 1986 में प्रभावशील कर दिया गया। साथियों, यहाँ पर तभी से यहाँ कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन आयोग मिलता आ रहा है। पिछले 3 वेतन आयोग का एमपी के कर्मचारियों को बड़ा फ़ायदा मिला हुआ है, जिसमें 5वें वेतन आयोग में लागू हुआ था, जो कि मार्च 1998 में लागू हुआ। फ़ायदा करीब 1/1/1996 से एरियर और जीपीएफ में जमा किया गया। 6वां वेतन आयोग लागू हुआ कब? 2009 में।
फ़ायदा करीब 1/1/2006 से एरियर और 5 किस्तों में जीपीएफ जमा किया गया। जो 7वां वेतन आयोग था उसमें जुलाई 2017 से लागू किया गया। फ़ायदा 1/1/2016 से एरियर की 5 किस्तें प्रथम, द्वितीय और तृतीय के लिए जीपीएफ में जमा की गईं, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नकद भुगतान किया गया। तो साथियों, ये रही समस्त अपडेट। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।